भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 46वां अध्याय के अंतर्गत उद्धव जी की ब्रज यात्रा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 45वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृषणवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है। उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही है। उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। गोपियों का मन निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनके जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को ही अपना प्यारा, अपना प्रियतम, नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रति क्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसी इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में
पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले षांढ़ आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याही हुई गौएं अपने धनुष के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थीं। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।